हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बताया जा रहा है कि अभी 30 से 35 हज़ार जो आपकी सीटें हैं वो रिक्त हैं। तो देखिए इतनी सारी सीट आपकी रिक्त हैं, तो क्या इन सभी सीटों पर आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा, इसको लेकर हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है फ्रेंड्स, वो आपका 20 जनवरी तक जारी होने की बात हो रही है। 20 जनवरी आप जानते ही हैं बहुत नज़दीक है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट किस किस का आएगा, 1 to 5 का आएगा, 6 to 8 का आएगा, 9th 10th का आएगा या फिर 11 12th का, इस पर भी हम बात करेंगे। और यस, जिन स्टूडेंट्स के कम नंबर हैं उन पर भी हम बात करने वाले हैं कि कितने कम नंबर वालों का इस बार सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। देखिए मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी, क्योंकि हो सकता है अब आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट कम पदों पर आए। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के प्रकाशन को लेकर बीपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थी कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। देखिए ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका सीधा सीधा इफेक्ट टीआरई 2 में भी पड़ने वाला है। ये जो आप देख रहे हैं ये बीपीएससी टीआरई 1.0 के लिए है। ये जो स्टूडेंट हैं अभी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और धरना प्रदर्शन करना बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 2772 पदों पर दिया गया है, जबकि पहले बात हुई थी कि आपका 4000 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा। बट इन्होंने क्या किया, 2000 पद जो है कम करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला। इसीलिए टीआरई 1 वाले स्टूडेंट्स अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट फिर से थोड़ा और पदों पर जारी किया जाए। ठीक है, अब देखिए इसका सीधा सीधा इफेक्ट आपके टीआरई 2 में भी पड़ने वाला है। आप जानते ही हैं टीआरई 2 में बोला है इन्होंने पहले ही कि जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो 14,762 पदों पर आएगा। इतने पदों की तो इन्होंने बात की है, बट अब हो सकता है कि ये इससे कम करके आपका 10,000 के आसपास भी निकाल सकते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट। ठीक है, ऐसा हम कंफर्म नहीं कह सकते, बट हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं के पाठक जी जो अपर मुख्य सचिव हैं वो अभी छुट्टी पर गए हैं, और अगर वो नहीं आते हैं तब इनका सिस्टम बहुत गड़बड़ा जाने वाला है, क्योंकि शिक्षा विभाग में अभी कोई ऐसा है ही नहीं जो एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ और सारे स्टूडेंट्स के हित में सोच करके एकदम काम कर रहा हो। ठीक है, ये आप खुद देख रहे हैं। वैसे इन्होंने बात करी है 14,762 पर ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेंगे। अब देखिए सीट तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाली हैं आपकी। आप जानते ही हैं 11,000 नियोजित शिक्षक हैं जो स्कूल में योगदान नहीं दिए, 21,000 ऐसे थे जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया, और काफ़ी सारे अभी होंगे जो नियुक्ति पत्र लेने के बाद भी स्कूल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपकी बहुत सारी सीटें जो है रिक्त रह रही हैं। तो देखते हैं फाइनली ये आपका एडमिट कार्ड नहीं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितने पदों पर निकालते हैं। अगर टीआरई 1 की तरह इन्होंने किया तो ये 10,000 से भी कम पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। बट ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे निराश हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक एक नंबर से यहाँ पर रह गए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिखाती हूँ अभी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, पूरक रिजल्ट जारी 2773 चयनित। ये आपका टीआरई 1 की ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको डेटा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि टीआरई 2 में भी अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट बहुत ज़्यादा कम पदों पर आएगा। जैसे इन्होंने टीआरई 1 में एकदम हाफ कर दिया, 4000 बोल करके 2773 पदों पर ही पूरक रिजल्ट दिया। तो हो सकता है कि टीआरई 2 में भी 14,000 बोल करके ये सिर्फ 7-8 हज़ार के आसपास पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालें। ठीक है, हो सकता है, मे बी। देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट और पूरक रिजल्ट एक ही बात होती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि पूरक रिजल्ट क्या है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो देखिए ये टीआरई 1 का डेटा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,797 रिक्तियाँ आयोग को भेजी थी शिक्षा विभाग ने। पर्याप्त संख्या में नहीं आए आवेदन, 2024 पद रिक्त। देखिए पता नहीं आवेदन की ये क्यों बात कर रहे हैं, इसके लिए आवेदन थोड़ी किया जाता है ना, पूरक रिजल्ट वाला जो रहता है आपका। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बात करी थी 4,797 के लिए, और सिर्फ आपका आया है 2,773 पदों पर पूरक रिजल्ट, और 2024 पद यहाँ पर अभी रिक्त हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो अगर यही सारी चीज़ें टीआरई 2 में भी ये लोग करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट काफ़ी कम पदों पर आएगा। उसके बाद जो अभी बची हुई इतनी सारी सीटें हैं ये सारी आपकी टीआरई 3 में ऐड कर दी जाएंगी, और टीआरई 3 में फिर आपको बम्पर भर्तियां देखने को मिल जाएंगी फ्रेंड्स। देखिए अनुमान यही लगाया जा रहा है कि बीपीएससी यही करने वाला है कि आपका टीआरई 3 में काफ़ी सारी वैकेंसीज निकालने वाला है, और ये वैकेंसीज तभी निकलेंगी जब ये टीआरई 2 में
कम पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, बट इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। भले ही TRE 3 में आप लोग कम वैकेंसीज निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट TRE 2 में जो स्टूडेंट एक एक नंबर से रह गए हैं एटलीस्ट उनका तो अब सिलेक्शन हो जाए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, तो देखते हैं कितने पदों पर फाइनली आता है, और जो भी अपडेट आती रहेगी आपको यहाँ से मिलता रहेगा इन्फॉर्मेशन, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। और देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा कब तक, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट इन्होंने पहले बताया था कि 20 जनवरी तक आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं। अब हम देखते हैं कि 20 जनवरी तक आता है या फिर नहीं आता है। साथ ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट कौन कौन से स्टूडेंट्स का आएगा, ठीक है, ये आप लोगों के काफ़ी सारी क्वेरीज थी। तो देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट ना सभी का आएगा, 1 to 5 का भी आएगा, 6 to 8 का भी आएगा, 9th 10th का भी आएगा और 11 12 का भी। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो सारी ही क्लासेस में आएगा, ऐसा नहीं होगा कि 11 12th में आ गया 9th 10th में नहीं आया, ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 6 to 8 में सबसे ज़्यादा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका इधर ही था, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ये अनुमान यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखिए BPSC ने रविवार को शिक्षक नियुक्ति के पहले चरण का पूरक रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें 2773 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इस रिजल्ट के लिए आयोग ने अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे, पर कई ने आवेदन नहीं किया। आयोग ने विषयवार सबसे कम कट ऑफ पर रिजल्ट दिया है। अंतिम कट ऑफ में इतने अभ्यर्थी चयनित हुए। देखिए इसके लिए आवेदन थोड़ी करते हैं कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालिए, है ना, आप जानते ही हैं, ये तो इन्होंने निकालना ही चाहिए था। अतुल प्रसाद ने इसकी जानकारी X पर दी है। देखिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, आप X पर हमेशा एक्टिव रहिए, यानी कि ट्विटर पर। तो क्योंकि ट्विटर पर जो अतुल प्रसाद जी हैं वो खुद भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, इनकी अपनी ID है, आप चाहें तो इनको टैग कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और हमने ट्विटर कैंपेन भी चलाया हुआ है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए, तो आप लोग भी अगर चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं फ्रेंड। हैशटैग लगा करके आप वहाँ पर डाल सकते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी किया जाए और काफ़ी पदों पर निकले। ऐसा नहीं है कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट 7000 8000 के आसपास पदों पर दे रहे हैं, फिर तो हो गया, कितने ही स्टूडेंट का वहाँ पर सिलेक्शन होगा आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, तो शायद यही सारा डेटा अभी प्रोसेस इनका चल रहा है, इसीलिए इससे रिलेटेड अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है इन्होंने। जो 14,762 वाला डेटा था ना फ्रेंड्स, ये इन्होंने पहले ही दे दिया था। ठीक है, ये अभी का डेटा नहीं है, तो इसमें ये लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो देखते हैं फाइनली क्या होता है। और आप जानते ही हैं जो के पाठक जी हैं वो अभी छुट्टी पर गए हैं, और इन्होंने जिस तरीके से शिक्षा विभाग में काम किया है शायद इससे पहले किसी ने नहीं किया, जहाँ तक सुनने में आ रहा है। तो इन्होंने एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ स्टूडेंट्स के हित में, और जो स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको देखने के लिए भी ये पर्सनली गए हुए थे, स्कूल की हालत देखने के लिए गए थे, वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है एजुकेशन का वो देखा। तो के पाठक जी काफ़ी एक्टिव रहते हैं शिक्षा विभाग में हमेशा, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं। अभी ये छुट्टी पर गए हैं, ये न्यूज़ आ रही है, बट कुछ न्यूज़ से हमें ये भी पता चल रहा है कि अब ये अपने पद पर वापस नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि पहले इन्होंने छुट्टी ली थी और अभी उसी दौरान छुट्टी बढ़ा दी है इन्होंने 31 जनवरी तक अपनी। ठीक है, इसके लिए इन्होंने अपील करी है। तो देखते हैं फाइनली के पाठक जी आते हैं या फिर नहीं आते हैं। और अगर के पाठक जी वापस नहीं आते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज आपको देखने को ज़रूर मिलेगा फ्रेंड्स, और आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है फिर लगता है कि कम पदों पर आएगा। तो देखते हैं फाइनली क्या होता है। जो भी अपडेट आती रहेगी आपको यहाँ से मिलता रहेगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। एंड जिन भी स्टूडेंट्स के 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है या 3 नंबर कम है, आप जो है डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं। डिपेंड करता है कि कितनी सीटों पर आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलता है। अगर ज़्यादा सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो 1 2 या 3 नंबर वालों तक का भी यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। बट अगर कम पदों पर आता है तो जिनका 1 नंबर कम है उनका सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।